डीजीपी साहब ने पदभार ग्रहण किया तो चर्चा थी कि बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 1 साल 2 महीने डीजीपी साहब कार्यालय पूरा हो गया है। डीजीपी साहब कृपया बताएं कि अपने पुलिस महकमे भ्रष्टाचार मामलों के बारे में कभी आपने संबोधन में जिक्र किया है? क्यों चर्चा होती है कि 2 रेंज में थानेदार की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ है? डीजीपी साहब, एक नई चर्चा क्यों हो रही है कि पूर्णिया के पूर्व एसपी विशाल शर्मा साहब पर आपकी मेहरबानी क्यों? पूर्णिया के माननीय शहीद विनोद कुमार के साथ उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया था, इसकी जानकारी आम जनता सहित रेंज में तैनात उस समय के पदाधिकारी से जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं? बिना जांच पड़ताल किए एसपी विशाल शर्मा साहब पर चल रही विभागीय कार्रवाई को क्यों समाप्त कराना चाहते हैं? आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार। पुलिस सप्ताह दिवस चल रहा है और सभी रिटायर्ड पुलिसकर्मी को सम्मान दिया जा रहा है हर जिले में। तो डीजीपी साहब, मेरा सीधा आपसे एक अहम सवाल है, क्या माननीय शहीद विनोद कुमार के परिजनों से आपने मुलाकात की? उनसे मुलाकात कर जाना कि वह किस स्थिति में रह रहे हैं। पूर्णिया आईजी रहे, भागलपुर आईजी रहे और कोरोना महामारी के बीच वह शहीद हो गए। अब एक अहम सवाल लगातार फिर चर्चा हो रहा है। ये खबर आईपीएस महकमे से, आईएएस महकमे से बाहर आ रही है। पूरी चर्चा है, दिल्ली तक चर्चा है कि दागी आईपीएस पदाधिकारी पर डीजीपी साहब की मेहरबानी क्यों है। क्यों ये चर्चा बार बार हो रही है कि 2013 बैच के आईपीएस विशाल शर्मा, जो एक गंभीर मामले में, 2 गंभीर मामला, वह पूर्णिया एसपी थे, आईजी विनोद कुमार हुआ करते थे। उस समय भी चुनाव का समय था और विनोद कुमार आईजी, उससे पहले भागलपुर आईजी थे, वहां से उनका तबादला पूर्णिया होता है, वहां विशाल शर्मा एसपी रहते हैं। एक दमदार लूट के मामले में विशाल शर्मा, जिनका पैसा लुटाया था, उसी को जेल भेज देते हैं, निर्दोष व्यक्ति को, और उस समय के तत्कालीन डीजीपी जांच का आदेश देते हैं। और सीआईडी में एडीजी रहते हैं विनय कुमार, जो 1991 बैच के आईपीएस हैं, वह सीआईडी में रहते हैं एडीजी। वह जांच करते हैं और पाया जाता है कि ये निर्दोष व्यक्ति को इन्होंने जेल भेज दिया है। तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी चर्चा आ रही है, पूरी चर्चा आईपीएस आईएएस महकमे में चर्चा आ रही है। उस मामले में, एक गंभीर मामले में, जो मामला पूर्णिया से जुड़ा हुआ है, विशाल शर्मा और शहीद आईजी विनोद कुमार से मामला जुड़ा हुआ है। विभागीय कार्रवाई का एक मामला जो सीआईडी में पेंडिंग है। बताया जाता है कि उस मामले में 1993 बैच के आईपीएस जितेंद्र कुमार ने 7 पन्ने का एक प्रतिवेदन, जिसमें गंभीर आरोपों का जिक्र है विशाल शर्मा साहब पर, विशाल शर्मा साहब पर 7 पन्ने का प्रतिवेदन लिखा है। लेकिन डीजीपी साहब के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। नीतीश कुमार जी, तो डीजीपी साहब ने अलग से मंतव्य मांगने के लिए दूसरे एडीजी को फाइल दे दी है। ये चर्चा विभाग में आग की तरह फैली हुई है। यहां से लेकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात कई बड़े आईपीएस ने कहा कि भट्टी साहब ये क्या कर रहे हैं। कभी 98 बैच के आईपीएस जो फिल्म बनाए हैं, उनके बारे में उन पर आरोप लगता है कि भाई इनको भी बचाया जा रहा है। और फिर डीजीपी साहब एक ऑर्डर जारी करते हैं कि आप जाइए और सहयोग कीजिए, 1998 बैच के आईपीएस को कर देते हैं। लेकिन विनोद कुमार, जो मूलतः जहां के माननीय नीतीश कुमार जी रहने वाले हैं, नालंदा जिला के, विनोद कुमार नालंदा जिले के ही मूल निवासी थे। लेकिन ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी, गंभीर आरोप का उल्लेख जितेंद्र कुमार एडीजी सीआईडी ने किया है, जिनकी ईमानदारी पर, जिनकी जांच प्रतिवेदन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ये क्या हो रहा है? क्यों दूसरे एडीजी से मंतव्य मांगा गया? ये चर्चा है कि दूसरे एडीजी से इसलिए मंतव्य मांगा गया है कि वह विशाल शर्मा के पक्ष में मामला जाए और विभागीय कार्रवाई समाप्त कर दी जाए और फिर विशाल शर्मा को किसी जिले का पुलिस कप्तान बना दिया जाए। मैं चर्चा करता हूं, विनोद कुमार के साहब के शहीद होने के बाद वहां चुनाव आयोग ने 1998 बैच के तेज तरार आईपीएस रतन संजय साहब की पोस्टिंग कर दी। रतन संजय साहब ने कई गंभीर भ्रष्टाचार के मामले देखे, एक दुर्गा पर भी केस हुआ और
रतन संजय साहब बहुत कुछ जान रहे थे और विशाल शर्मा साहब रतन संजय साहब से भी उलझ जाते हैं। बताइए, इतना सीनियर आई, पहले विनोद कुमार से उलझे, फिर एक ईमानदार आईपीएस रतन संजय साहब से विशाल शर्मा उलझ गए। विशाल शर्मा साहब पर किसका आशीर्वाद है कि दो आईजी से उलझ गए? ये पुख्ता प्रतिवेदन में लिखा हुआ है, सरकार के पास जो प्रतिवेदन है। तो फिर रतन संजय के खिलाफ ये चर्चा होने लगी कि विशाल शर्मा ने 16 पेज का लेटर प्रतिवेदन एडीजी सीआईडी को उस समय दिया था और एडीजी सीआईडी उस समय विनय कुमार हुआ करते थे। अब लगातार ये चर्चा है कि विशाल शर्मा साहब को बचाने के लिए जितेंद्र कुमार की जांच रिपोर्ट पर डीजीपी साहब को भरोसा नहीं है। ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी हैं और दूसरे एडीजी से मंतव्य मांगा जा रहा है उनको मदद करने के लिए। मेरा सबसे एक अहम सवाल है, देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, क्या कोई भी डीजीपी कुछ भी चाहेगा, कुछ भी कर लेगा? कानून और न्याय जिस पर गंभीर आरोप है, पुख्ता दस्तावेज है। विनोद कुमार जब आईजी भागलपुर हुआ करते थे, मुझसे बातचीत हो गई और कहीं संपर्क भी हो गया। तो जिस समय वह बीमार पड़े तो अंतिम समय उन्होंने एक आईपीएस से बात किया जो अभी डीजी हैं और मुझसे ही बातचीत हुई। तो और मुझे कुछ दस्तावेज उन्होंने उपलब्ध कराया था कि देखिए, पत्रकार हैं आप और आप पुलिस का सवाल उठाते हैं तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो कुछ मेरे पास विशाल शर्मा और आईजी विनोद कुमार के बीच किस मामले को लेकर, क्या विनोद कुमार आईजी के साथ किस तरह का व्यवहार उन्होंने किया और फिर वो रतन संजय से उलझ जाते हैं। विशाल शर्मा के लंबे कारनामे का दस्तान आईजी ने लिखा, आईजी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा, शहीद विनोद कुमार ने। लेकिन ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी, बड़ा भरोसा आपने किया डीजीपी आरएस भट्टी पर, लेकिन बार बार एक ही चर्चा हो रही है। एक बड़ा आईपीएस पदाधिकारी कहने लगा, एक ही चर्चा हो रही है, दागी आईपीएस पदाधिकारी को कौन मुख्यालय में मदद कर रहा है? क्या सीधे पर्दे के पीछे बार बार क्यों डीजीपी साहब पर आरोप लग रहा है? इस चर्चा पर क्या भरोसा है? हम किसी भी आईपीएस पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन नहीं करते हैं। जो सच होता है, जो चर्चा होती है, वो हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी? चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारी गंभीरता से ध्यान दें। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।